इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो बस कंडक्टर और जो ड्राइवर है उन्होंने हड़ताल कर दी है। चलो बस जो है योजना के तहत ये बस चलाई जा रही थी। करीब 120 से 150 जो बस के जो पहिए वो थम चुके हैं और यहाँ पे बारिश भी आ गई है। हम थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे इन लोगों से। जी बताइए, आप लोगों से हम चर्चा करेंगे। आपको बताते हैं करीब 150 जो बसें हैं उसके पहिए भोपाल में थम चुके हैं और यहाँ पर ये जो तमाम ये जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं। उनकी वेतन नहीं मिला है, उनकी सैलरी नहीं मिली है, इसे लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं। उनसे चर्चा करेंगे। बताइए क्या कुछ मांग है आप लोग? हमें थोड़ी मांग है हम लोगों की कि समय पे हम लोगों को तनख्वाह दी जाए 1 से 5 तक के बीच में। अर्थात दूसरी बात यह कि जो हमारे लिए जो एनईटी बना रहा है वो 500 रुपये की है, एक एनईटी डब्ल्यूटी 500 की। ओवर टाइम भी नहीं दे रहे हम लोगों के लिए। वो भी ललित भैया ये क्या कुछ और मांगे आप लोग? क्यों हड़ताल किया आप लोग? सर हमारी जो सर जी हमारा जो पेमेंट है, हमारा जो ओवर टाइम है, 8 घंटे से ज़्यादा जो हम लोग काम करते हैं उसको ओवर टाइम बोला जाता है। जो हमारा ओवर टाइम हमें टाइम पे नहीं मिलता। हमारा जो इससे पहले हम लोगों ने श्रम आयोग में हमारे एप्लीकेशन दी गई थी तो कंपनी भी आई थी यहाँ पर और कंपनी के जो सीईओ हैं वो भी आए थे। उन्होंने ये बोला था कि हमसे कि हमारे जो नियम अनुसार उन्होंने हमें यहाँ पर मैडम ने बोला गया था कि आप 10 तारीख तक के इस चीज़ को सेटल करेंगे। 10 तारीख के बाद आज 15, 18, 19 तारीख हो गई ना कि हमारा इस अगले जो महीने जा चुका है पिछला वो ओवर टाइम नहीं आया और अभी ये 18 दिन हो चुके हैं। इसका तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही है। और हमारे जो पीएफ का जो मेन मुद्दा है, हमारी 3 आईडी बना दी जाती है। 3 आईडी में हर महीने 2 महीने के बाद हमारे पीएफ में हमें नई ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ज्वाइनिंग के बाद में हमारा नुकसान ये होता है कि हमारा ब्याज और जो हमारा पेंशन जो रहती है वो पेंशन में हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। हम 2.5 साल से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इस कंपनी में, पर हमें आज तक के कोई 1 रुपये का ब्याज नहीं मिला, ना कि पीएफ का। और 9 महीने से हमारे अकाउंट में पीएफ में पैसा नहीं आया। आप लोग का सबसे पहले बताइए कि अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था आप लोग को जब ज्वाइनिंग कराई गई थी, किस तरह से नियुक्ति हुई थी आप लोग? नहीं सर, हमारी कोई लेटर नहीं है और कोई नहीं अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं है हमारे पास में, कुछ भी नहीं। और सबसे मेन मुद्दा बात हमारी ये चीज़ है कि हमारे ड्राइवर भाई और कंडक्टर भाई के साथ में कभी कुछ रोड पे कोई हादसा होता है तो इसमें कंपनी सीधे एक ही चीज़ बोलती है कि ये हमारे सपोर्ट में नहीं है। हमारी कंपनी के माध्यम से आप लोग जो कार्य कर रहे हैं? हम माँ एसोसिएट चलो से हैं। माई एसोसिएट और चलो अलग अलग हैं या एक हैं? एक ही हैं दोनों। माँ एसोसिएट का बस है और चलो उसको ऑपरेट करती है। चलो उसको ऑपरेट करती है। कौन है इसका करता धरता? चलो हर्ष सर हैं। तो उनका क्या कहना है आप लोग की सैलरी को लेकर, वेतन को लेकर? सर उनसे अभी बात हुई थी यहाँ पर तो उन्होंने बोला था कि हम ये चीज़ कर देंगे, पर ये चीज़ ना कि अभी तक की हुई नहीं है। अभी तक नहीं। आप लोग परेशान हैं? आज हम लोग ये 1.5-2 महीनों से परेशानी चल रही थी, जब उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। उसके बाद से फिर हमें यहाँ पर बोला गया कि 10 तारीख तक के आपके पास आ जाएगा, इसलिए हम 7 दिन और रुकें कि कब कुछ हो जाए, शायद से कंपनी को भी कुछ होगा। और जब भी हम चीज़ें बोलते हैं तो बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि कंपनी घाटे में, कंपनी घाटे में है। और ये जो बसों के अंदर जो कैमरा लगाए गए हैं ये यात्री की सुरक्षा के लिए लगाए गए, ना कि कंडक्टर के ड्राइवर की एनईटी डब्ल्यूडी बनाने के लिए बनाए गए। और कंडक्टर की पेमेंट है 328 रुपये और हमारी जो डब्ल्यूडी बनती है, एनईटी बनती है, वो 500 रुपये एक की बनती है। दिन भर में हमारे पास में 2-3 बार फ़ोन आ जाते हैं, हमारे पास में 2-3 बन जाती है। हमारी 328 रुपये पेमेंट और 1500 रुपये हम कटवाएंगे क्या? आप ही बताइए मुझे ये चीज़। हमारे कुछ ड्राइवर भाई लोग ऐसे हैं, कंडक्टर ऐसे हैं कि जिनकी पेमेंट 24 ड्यूटी करते हैं और उसके बाद में उनकी पेमेंट आती है 90 रुपये, किसी की माइनस में आती है 7000 रुपये, जो कि हमें पेमेंट मिलता ही नहीं है। और अब हम लोग के कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोग इस बात को आगे लेके आए हैं। तो इसमें से एक बंदा ये भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी 4 दिन से ड्यूटी होल्ड है, सिर्फ इसी बात से कि हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। एक बंदा ये भी है, ये बंदे को भी ड्यूटी अभी होल्ड है और मैं आज आगे बढ़ा हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे 8 दिन के अंदर इस कंपनी से भगा दिया जाएगा। ये धमकी, जो भी कोई आवाज़ उठाएगा उसको हटा दिएगा। श्रम कार्यालय भोपाल के सामने, ये हम दिखा दें कि श्रम कार्यालय भोपाल के सामने तमाम जो ड्राइवर और कंडक्टर जो हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पर ये लोग श्रम कार्यालय के सामने जो है
आवाज उठा रहे हैं। आपको दिखा दें कि राजधानी भोपाल का श्रम कार्यालय है और यहाँ पर इस आवाज उठा रहे हैं तमाम जो बस कंडक्टर हैं। इनका कहना है कि इनको वेतन नहीं मिल रहा है। आज की बात है, आज हम लोगों ने ये हड़ताल करी है तो आज ही कंपनी ने नई भर्ती निकाल दी गई है कि 120 ड्राइवर चाहिए और 120 कंडक्टर चाहिए। आज मतलब हम सबको बाहर निकाल दिया है कंपनी ने। आज हम लोगों ने ये हड़ताल की है तो ये हमारे कंपनी ने हमको बाहर निकाल दिया गया है। और अभी जो मेन अगर आप लोग आवाज उठाते हैं तो आप लोग नौकरी से निकाल दिया जाता है। किसी भी कोई भी मतलब ऑब्जेक्शन उठा के कुछ भी बातों से एंड से हम लोगों की ड्यूटी होल्ड कर दी जाती है, हम लोगों को भगा दिया जाता है। और आजकल तो नई धमकी ये मिल रही है हम लोगों को कि आप किसी भी लाल बस में काम नहीं कर सकते भोपाल के अंदर। ये हमारी कंपनी के नए जो भी बातें होती हैं तो हम लोगों को डराया धमकाया जाता है और ये बोलता है हम आपको किसी भी लाल बस में काम नहीं करने देंगे। इसलिए कुछ ऐसे बंदे हैं बेचारे जो आगे नहीं बढ़ पाते। आज हमसे बना, हम आगे यहाँ आए तो हमें ये भी मालूम है कि हमें 8 दिन के अंदर इस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा किसी ना किसी कारणवश से। महीने में कितनी सैलरी मिलती है आपको? 328 रुपये पर डे पेमेंट है कंडक्टर की। उसमें भी क्या कटौती कर दी जा रही है? उसमें भी कटौती होती है ना सर। पिछले महीने की वो अभी देखिए मोबाइल में लिस्ट है, 3,90,000 रुपये काटा गया है सिर्फ परिचालकों का एक महीने का। सिर्फ कंडक्टर का 3,90,000 रुपये काटा गया है पेमेंट में से। उसकी कोई स्लिप नहीं मिलती बोलो ना। और उसकी कोई स्लिप नहीं देते। ये 500 रुपये काटते हैं एक सवारी पे, लेकिन उसकी कोई स्लिप नहीं देते। उसकी कोई स्लिप। सबकी हम आवाज सुनाएंगे तो आप थोड़ा सा पब्लिक फर्स्ट सबकी आवाज, पब्लिक की आवाज सबसे पहले आएगी। उसकी कोई ये लोग स्लिप नहीं देते, बिल्कुल स्लिप देने को मना करते हैं कि कोई स्लिप नहीं है। बस आपके तो फोन लगा देते हैं कि आपने 3 सवारी आपकी गाड़ी में से उतरी है बगैर टिकट, आपके 1500 रुपये। अब उनसे शाम को अपन बोलोगे साहब स्लिप दे दो, स्लिप नहीं देते। और ज़्यादा बहस करो, कहते हैं कोई आप कितनी बहस कर लो, सर पटक पटक के मर जाओ, लेकिन आपके पैसे कटेंगे तो कटेंगे। निकाल दिया है कि हमारे बीच के कुछ ड्राइवर कंडक्टरों को उनने हमसे बड़ी पोस्ट पे कर दिया है। तो वो लोग आजकल हमारी गाड़ी के अंदर आके गाड़ी चेक करते हैं। मतलब हमें तोड़ने की कोशिश करी जब हम यहाँ आए थे मैडम के पास, आज से 20 से या 25 दिन पहले। तो उसी समय जो हमारे हर्ष सर हैं उनने उन 16 लोगों को हमसे अलग करके उनको हमसे ऊपर पोस्ट पे कर दिया है। तो वो लोग हम सब लोगों को गाड़ी में आकर बदतमीजी करना, किसी से जैसे ये कंडक्टर साहब हैं इनसे बोलते तुम ढके दो, मतलब हमारे धमकी देना, टोटल काम उनका धमकी देना। और आज तक 2 साल हो गए हमें कंपनी में, हमारे पास ये सबूत नहीं है कि हमारे पास कि हम चलो कंपनी में काम करते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा ये है कि किसी भी बंदे को, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, जेब कतरे आजकल आपको पता है कितने चल रहे हैं। इस बीच में हम कभी किसी से सवाल उठाते हैं कि इस बंदे को ये जेब कट है, ये चीज़ है, और तो उसका क्या होता है, वो जेब कतरा उसको ब्लेड मार के चले जाता है या कुछ कर जाता है। तो उसमें कंपनी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। कंपनी उल्टा ये बोलती है आप उनसे बहस क्यों कर रहे हो। अभी एक बंदा यहीं पर है जिसकी अभी ताज़ा में ब्लेड मारी गई है। मनीष कहाँ है? उसको ब्लेड मारी गई थी। कंपनी ने डायरेक्ट एक ही चीज़ बोला कि आप इसमें क्यों बीच में आए। हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हमारे लिए पर्सनली। उसका ब्लेड मारी, उसको उसके गाल पे देखिए, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। साइड में होता थोड़ी। ये इस लड़के को देखिए आप, ये गाल पे ये देखिए ब्लेड पड़ी है। जेब कटने सर, घटना है ये 2 महीने हो गए सर। 2 महीने पहले मारी और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं 15 दिन बैठा भी, मुझे कंपनी द्वारा 1 भी रुपये नहीं दिया गया। बस यही आश्वासन दिया गया कि आके तुम वापस ड्यूटी कर लेना। थाने में सर मैं दिन भर बैठा रहा, जब मेरे ब्लेड पड़ी थी उसके 8 घंटे बैठा रहा, कोई FIR नहीं हुई। थाने में बैठे तो कहाँ पर हुई थी वारदात? कोई फिजा में बैठा हुआ था। थाने वालों ने भी मुझसे बोला कि आप FIR मत करो, जेब कटों का हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है सर। जेब कट भी बैठ जाते हैं सर, हम किस से लड़ें? हर किसी को मार जाते हैं। नगर निगम भोपाल जो दावे करता है कि यात्रियों की सुरक्षा के तमाम जो दावे किए जाते हैं, यहाँ पर ये पूरा सिस्टम आप समझिए कि अलग अलग ये जो पूरी की पूरी जो सेवाएं हैं, बसों की जो सेवा है वो आउटसोर्स करके रखी हुई हैं। वो आउटसोर्स कंपनी के जो अधिकारी होते हैं वो मनमाने जो नियम कायदे करते हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो इतनी तादाद में यहाँ पर बस कंडक्टर और बस ड्राइवर है जिनकी अब तक कोई आवाज़ नहीं सुनता है कि आखिर इन पर क्या बीत रही है, इनके साथ क्या कुछ परेशानियाँ हैं। तमाम जो है इनके ना वेतन इनको समय पे मिल पा रहा है, ना प्रोविडेंट फंड जो इनका है वो कट रहा है। इनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके बावजूद भी उनका कोई यहाँ पर आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और अगर फिर भी अगर एकजुट होकर ये लोग अपने लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में नगर निगम भी यहाँ पर जो है जो एक बड़ी महत्वपूर्ण एजेंसी, क्योंकि तमाम जो बसें हैं वो नगर निगम भोपाल BCLL से एसोसिएटेड हैं, वो यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करता। यानी कि दिया तले अंधेरा,
दिया तले अंधेरा। तमाम जो आईएएस ऑफिसर यहाँ पे बैठे हुए हैं वो देख रहे होंगे कि कैसे उन्हीं के कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो भले एजेंसी के माध्यम से ही सही, लेकिन अगर ये सीधे पब्लिक यूटिलिटी से जुड़े हुए हैं, अगर सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, अगर यही सुरक्षित नहीं है, अगर इन्हीं के वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो किस स्थिति में ये लोग बस की ड्राइविंग कर रहे होंगे? जब इनके पूरे मस्तिष्क में अगर तनाव होगा, इनके पेट में रोटी नहीं होगी, इनके घर पे बच्चे, इनकी बीवी परेशान होंगी, इनके परिजन परेशान होंगे, तो उस मानसिक स्थिति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति में ये लोग काम कर रहे होंगे। और इनके चेहरे बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोग ये परेशान हालत में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आज जब ये लोग यहाँ पे श्रम आयुक्त कार्यालय में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अपनी परेशानियों को लेकर अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, तो आज इनको ये बताया जा रहा है कि नौकरी से भी इनको निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है और बताया जा रहा है कि निकाल दिया गया है। ये लेटर दिया गया है हमें सर। ये सर आज हम लोगों ने ड्यूटी नहीं निकाली है, तो आज ही उन्होंने ऑर्डर दिया कि 120 लोगों की न्यू भर्ती की जाएगी और हम लोगों को सबको बेरोजगार करने का वो करके रखा है। अब हमको हटा दिया जाएगा ये कह रहा है। और सर गाड़ी चलाने में टाइम टेबल ऐसा बना है कि हमको लंच करने का समय भी नहीं, दिन भर 12 घंटे तक कोई लंच करने का समय नहीं है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं कि खाना खाने के लिए समय नहीं निकालता। सर आज से 20-25 दिन पहले श्रम आयोग में हम आए थे, तो यहाँ पर हर सर जो हमारे सर हैं वो यहाँ पर लिखित में दे के गए थे कि हम इनकी सारी शर्तें मानेंगे। वो हमारे पास लिखित में भी है, वो सारी शर्तें मानी थी उनने कि हम लिखित में देंगे, और यहाँ पर लिखित में दे के गए थे, हम सारी शर्तें मानी हैं, लेकिन वहाँ पहुँच के सब खत्म। अभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी से, श्रम डिपार्टमेंट अधिकारी से आप लोग की बातचीत हुई, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है? अभी तो थोड़ा रुकने का बोला है उनने, अभी थोड़ा मीटिंग चल रही है उनकी, अभी थोड़ा उन्होंने रुकने का बोला है। लेकिन आज से 20-25 दिन पहले जब हम लोग आए थे तो वो लोग उनको बुलाया था, हर सर को हमारे अधिकारी आए थे, अधिकारी से लिखित में लिया था मैडम ने, तो वो लिखित में मैडम को दे के गए थे कि मैडम ठीक है, आज के बाद हम जैसा ये लोग कहते हैं वैसे इनकी शर्तें मानेंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद सब खत्म, कुछ नहीं हुआ। यानी कि श्रम कार्यालय के जो है भरोसा भी जो दिया जाता है, यहाँ पर आकर तमाम जो तसल्ली दी जाती है, उसको भी यहाँ पर पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। पूरे जो श्रम के जो नियम है, श्रम कानून के नियम है, उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये लोग अपना हक मांग रहे हैं, और ऐसे लोग जो बस आप सोचिए कि ड्राइविंग कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि उनको खाना खाने तक का जो वक्त नहीं दिया जा रहा है। खाना खाने के लिए समय नहीं है हमारे खाना। बताइए क्या हुआ आपका? 1 महीने काम किया, 28 दिन, और 9,000 रुपये काट लिए, 479 रुपये अकाउंट में डाल रही मेरे। 400 रुपये महीने भर चल जाएगा सर। मुझे घर का किराया भी देना है, बच्चों को भी पढ़ाना, 2 बच्चे हैं मेरे, बच्चों को भी पढ़ाना है, और रेंट से रहता हूँ मैं, किराए से, तो करूँ तो क्या करूँ? ये जो पूरा का पूरा जो है ये एजेंसीज को दे दिया है। एक तो पूरी बसें जो है कंडम बना के रखी हुई हैं, बस में कोई रखरखाव ही नहीं। जब इनके कर्मचारियों को रखरखाव नहीं है तो बसों की किस तरह की हालत है? लगी है, महीनों से झाड़ू नहीं लगी है, पूरा कचरा पर फैला है। आप किसी भी गाड़ी को चेक करके देख लो सर। झाड़ू वाले का पेमेंट नहीं किया, झाड़ू वाले को पेमेंट ही नहीं करा किसी का। गाड़ी है ना, धोने वाले और गाड़ी में निकलो तो बिल्कुल साफ गाड़ी नहीं का रहता। मेंटेनेंस भी नहीं होता सर। कभी किसी गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है, कभी कुछ नहीं आ रहा है तो कह रहे चलने दो, ऐसे कहते हैं। वहाँ ब्रेक भी नहीं लग पा रहा होता है, उसमें भी कहते चलने दो। और कभी कोई ड्राइवर कंडक्टर बीमार हो जाए तो उनका भी मजाक में लिया जाता है। किसी को पेट खराब हो जाए, कोई सर अभी देखिए गर्मी भी कितनी पड़ रही है, किसी का फोन आता है कि हमारी तबीयत खराब हो गई है, तो ये बोलते हैं कि तुम्हें नहीं चलाना तो वापस आके खड़ी कर। बसों की स्थिति, क्योंकि आप लोग बस में खुद भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं, बस आप चलाते हैं, तो उन बसों की हालत के बारे में बताइए और उसकी मेंटेनेंस कैसे होती है, थोड़ा महत्वपूर्ण पहलू बताइए। सर नो मेंटेनेंस इसका कोई वजूद नहीं होता। अपन बोलते हैं तो बोलते हैं आपको नई नौकरी करना है तो आप चले जाओ, हम दूसरे ड्राइवर कंडक्टर बुला लेंगे। हमारे पास व्यवस्था है, आपके बस की नहीं है। आपको चलाना है तो चलाओ, नौकरी करना है तो करिए, नहीं तो मत करिए। हमारे पास दूसरे ड्राइवर कंडक्टर खड़े हुए। सुन रहे हैं नगर निगम के तमाम अधिकारी, सुन रहे हैं ये तमाम जो नई बसों को खरीदने के लिए आप यहाँ पे कवायद करते नजर आते हैं। जो मौजूदा बसें हैं उसमें ब्रेक नहीं लग रहे, बता रहे हैं यही ड्राइवर कंडक्टर। सफाई तो दूर की बात है। जिन यात्री सुविधा के बड़े बड़े यहाँ पे पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि देखिए यात्री सुविधा के लिए हम यहाँ पे बसें खड़ी कर रहे हैं, और तमाम जो पब्लिक यूटिलिटी की बस यहाँ पर जो है संचालित की जा रही है, उन बसों में झाड़ू नहीं लग रही है। तो ये इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी है? BCLL की है, नगर निगम की है, प्रशासन की है। आपने क्या पूरे के पूरी सेवाओं को जो आउटसोर्स करके जो छोड़ दिया, हाँ भाई जाओ जैसे चाहे चलाओ। बस चाहे एक्सीडेंट करे, किसी का ब्रेक नहीं लगे, जेब कतरे वहां घूम रहे हैं, उनके क्या सिस्टम बना रखा है? क्या सिस्टम बना रखा है? 150 बसों के पहिए रुके हैं, उसके पीछे सिर्फ श्रम कानूनों का उल्लंघन नहीं है, यहाँ पर तमाम जो नियम कायदों को ताक पे रखा जा रहा है।
और आप ये देख सकते हैं तमाम ये जो ड्राइवर कंडक्टर यहाँ पर आए हैं, आज अपनी नौकरी को दाव पर लगाकर यहाँ पर इन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी है, अपनी सच्चाई को सामने लेकर आ रहे हैं लोग। अब इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। अभी मैं अगले शुक्रवार को आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया था। मुझे इतना परेशान कर दिया था कि आत्महत्या करने पे मतलब मेरे को बिठा के रखा इनने रात को 9:30 बजे तक कंपनी के अंदर। मैं आत्महत्या करने नोटिस वो लिख दिया था मैंने। मैं क्या करूं सर, ये बताइए। मतलब इतना परेशान कर रखे हैं। में गया एक्सीडेंट हुआ तो मेरा 6,000 रुपये थाने में वो कोर्ट में लगे। मतलब मैंने खुद अपनी जेब से भरे सर। वकील बोलता है रोड पे तोड़ कर लो, आपको जो देना है दे दो, हमारी कोई जवाबदारी नहीं, आप जानो, आपका काम जाने, आपने एक्सीडेंट करा है। लाल बस आप लोग चलाने वाले हैं सब यहाँ पे। वही करूँ मैं सर, TR1 चलाता हूँ। अभी शुक्रवार के दिन आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया था सर। सबको मालूम है जी, अधिकारी को भी मालूम है हमारे को, कहाँ ये लड़का आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया था सर। ये तमाम जो अधिकारी इस समय पब्लिक फर्स्ट देख रहे हैं, वो देख लीजिए क्या मनोस्थिति है इन ड्राइवरों की, कंडक्टरों की, जो लाल बस में यहाँ पर तमाम यात्रियों को लेकर जाते हैं। और भोपाल के तमाम यात्री भी सतर्क हो जाए, सजग हो जाए कि किन मनोस्थिति में आप जिस गाड़ी में सवार हो रहे हैं, बस में सवार हो रहे हैं अपने गंतव्य पहुंचने के लिए, उसे चलाने वाले ड्राइवरों की स्थिति क्या है। वहां पे ब्रेक नहीं लग रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने अधिकारियों के साहब इसके ब्रेक नहीं लग रहे हैं, गाड़ी खराब है, मेंटेनेंस करने की जरूरत है। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कल को वो यात्री बस का क्या हाल होगा, कितनी बड़ी दुर्घटना का सबब बनेंगे, इस पे कोई परवाह नहीं। उसके बाद ड्राइवर कंडक्टर पे पूरी बात आ जाएगी, साहब इनने ढंग से गाड़ी नहीं चलाई, है ना। सर मेरी मम्मी को कैंसर था सर, मेरी पेमेंट लेट हो गई थी सर। मैंने कैंसर हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया था सर मम्मी का, लेकिन सर उधर पे फिंगर भी नहीं आ रहा था, ना आंखों से हो रहा था। फिर मैंने कि प्राइवेट दिखा देंगे, मैं सैलरी के चक्कर में परेशान होता फिरा सर। मेरी 25 तारीख को मेरी मम्मी खत्म हो गई थी सर, लेकिन मेरी तनख्वाह ही नहीं आ पाई थी सर। मैं उनको इलाज के लिए कहाँ लेके जाता। कोई सपोर्ट नहीं है सर। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम ये जो माई एसोसिएट का अपना नाम आता है ना, माई एसोसिएट और चलो बस, ये माई एसोसिएट और चलो बस के ये जो करता धरता हैं, हम यहाँ पे अपील करेंगे नगर निगम के अधिकारियों से, प्रशासन के अधिकारियों से कि इनसे जरा आप जरा जो पूछे सवाल, इसमें पूरी जो व्यवस्था को दुरुस्त करें, क्योंकि सिर्फ ये ड्राइवर कंडक्टर का सवाल नहीं है, उन तमाम हजारों हजार यात्रियों का भी सवाल है जो इस बसों में सफर करते हैं। अगर बिना मेंटेनेंस की ड्राइवर कंडक्टर को जिनको सैलरी नहीं मिली, उनकी मनोस्थिति खराब है, को आत्महत्या करने की यहाँ पर जो नौबत में खड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो इतने परेशान हालत में अगर गाड़ी चलाएंगे, बस में परिचालन करेंगे, तो वो यात्रियों के लिए भी बेहद घातक हो सकता है। यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद करें। बसों को आप जो संचालन कर रहे हैं वो ढंग से करें, क्योंकि ये जो यात्री बसें हैं वो लाल बसें हैं, वो मौत की बस में कब तब्दील हो जाएगी पता नहीं चलेगा। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।